वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये सभी जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जितने भी आप लोगों के मित्र हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, सभी को शेयर कर दो ताकि वो जल्दी से अपने क्लास में आ जाएं। और आज की क्लास के साथ में हो सकता है कि जितना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो तो उस चैप्टर के साथ में आज चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। अगर आज चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ तो कल की वीडियो के अंदर अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे ना। तो बात अगर अपने बताएं बेटा जी, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर पहला भी हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा भी हमने बेखूबी के साथ में डिस्कस किया हुआ है, तीसरा चैप्टर की हम लोगों ने आराम से डिस्कस किया था, है ना। काफी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। लेसन नंबर 4 जो था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उस पर भी हमने काफी दिन लगाए थे ताकि तुम लोगों को कहीं भी स्ट्रक्चर, कहीं पे भी थ्योरी वगैरह आप लोगों को कोई डाउट ना हो। देखो बेटा, करवाने को तो मैं बेटा एक चैप्टर केवल 5 दिनों में कंप्लीट करवा दूं, लेकिन 5 दिनों में करवाया हुआ चैप्टर तुम लोगों के ऊपर से जाएगा, जैसे हेलीकॉप्टर जाता है या हवाई जहाज जाता है ना। तो ये हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमको टाइम देना ही पड़ेगा। अब जैसे आप लोग कहीं कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि सर ये चैप्टर करवाओ, मैं करवाऊंगा बेटा। अच्छा, उसके बाद में तुम लोगों ने एक छठा चैप्टर बचा है हमारा, और 8वां चैप्टर तुमने डिस्कस कर लिया है मेरे प्यारे साथियों। और इसके साथ में ही आप लोगों ने 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर इतने डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब हमारा चैप्टर जो बचा हुआ है बेटा वो 10वां और 11वां ये चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है हमारा, एक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये बचे हुए हैं हमारे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर अपने बात करें तो एस और पी ब्लॉक में से अगर आप लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ लिया तो पी ब्लॉक आसान लगेगा आपको। हाँ, ये थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स को अपने बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो 1-2 दिन लगेंगे बेटा जी। आज ये 13वां चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, हो सकता है आज कोशिश करेंगे या फिर कल को तक अपने चैप्टर को फिनिश करने के करेंगे। उसके बाद में अपने एस ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि एस ब्लॉक स्टार्ट करवाया जाए, एस ब्लॉक स्टार्ट करवाया जाए, तो बेटा एस ब्लॉक आप लोगों के लिए स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मंथ आप लोगों का ये कोर्स वगैरह जो भी है वो आप लोगों को फिनिश के आसपास पहुंचाएगा आप लोगों का, है ना। लगभग इस मंथ में अपने लगभग 2 या 2.5 चैप्टर अपने आराम से खींच देंगे ना। हो सकता है छठा चैप्टर भी आप लोगों का लगभग आधे से ज्यादा के आसपास करवाई दूं मैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने बेटा ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये तमाम बातें तुम लोगों ने डिस्कस कर ली होंगी, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे साथियों बेंजीन को लेके चलते हैं अपने आज ना। हाँ, बेंजीन को स्टार्ट करेंगे आज अपने। बेंजीन के बारे में बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं अपने बेंजीन की। बेंजीन की अगर मैं मेरे प्यारे साथियों बात बताऊं तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो C6H6 होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। C6H6 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा, बेंजीन की अगर मेरे प्यारे साथियों डिस्कवरर की बात बताएं अपने, तो इसके डिस्कवरर कौन है, खोजकर्ता कौन है इसके, तो 1825 के अंदर बेटा बेंजीन को डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, माइकल फराडे के द्वारा। माइकल फराडे ने बेंजीन को खोजा था सबसे पहले, ठीक है ना। हाँ, माइकल फराडे ने खोजा था सबसे पहले, 1825 की बात है, देख लो, है ना। मतलब 200 साल के आसपास हो चुके हैं बेंजीन को खोजा हुआ, है ना। पहले बेंजीन का कोई अता पता ही नहीं था। तो याद रखना, बेंजीन को सबसे पहले क्या बात करें खोजकर्ता की अगर अपनी बात करें तो फराडे के द्वारा खोजकर्ता किया गया था। तो फराडे ने केवल ये बोल दिया कि भैया ये बेंजीन है ना, जिसमें C6H6 इसका फॉर्मूला ये होता है, बस उसने फॉर्मूला बता दिया। लेकिन बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं बता पाया ये ना, बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेटा ये टाइम चलता गया और लगभग ये टाइम आता है लगभग 1865 के आसपास, लगभग 40 साल बाद, है ना। देख लो काफी लंबा टाइम हो गया, आफ्टर 40 इयर्स। लगभग 40 साल के बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम है केकुले।
केकुले ने फिर बेंजीन पे रिसर्च किया, और बेंजीन पे रिसर्च करने के बाद में केकुले ने बताया कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो केकुले ने जो स्ट्रक्चर बताई थी हमारे साथियों, तो इस प्रकार से उसने स्ट्रक्चर बताई कि प्रत्येक कार्बन के साथ HH जुड़ा होता है, सभी के साथ एक HH जोड़ दो। ये स्ट्रक्चर बताई है हमारे केकुले के द्वारा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जो अपने अक्सर बढ़ाया करते हैं ये, या इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने। तो ये केकुले के द्वारा स्ट्रक्चर दी गई, ध्यान रखना। तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता तो हमारे माइकल फैराडे हैं। अच्छा, बेंजीन की अगर अपने बात करें संरचना, है ना, स्ट्रक्चर, है ना, बेंजीन की जो संरचना दी थी मेरे प्यारे साथियों, तो संरचना देने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं, वो है केकुले, ठीक है ना। केकुले के द्वारा बेंजीन की स्ट्रक्चर दी गई है, माइकल फैराडे ने इसकी स्ट्रक्चर नहीं दी थी। तो ये जनरल बात हुई हमारी बेंजीन के बारे में कि बेंजीन क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होती है, किसने डिस्कवर किया और किसने खोज करने के बाद में किसने इसकी संरचना के बारे में बोला। बातें वही डिस्कस करेंगे अपने, जो हम लोग डेली रूटीन में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इसका फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन। बेंजीन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आइए, बेंजीन का निर्माण 2-3 मेथड है हमारे, जिसे हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपने बेटा फ्रॉम एथाइन। कल पढ़ के आए थे तुम लोग, या इसको लिख दो एसिटिलीन। पढ़ा था कल तुमने ये एसिटिलीन से पढ़ा था, या आपने एसिटिलीन से, है ना, याद आया कुछ। हाँ, कल की वीडियो में तुमने डिस्कस किया था कि भैया एसिटिलीन के कितने, एसिटिलीन के 3 मोल लिया, ये लो, और इसको फुल गर्म कर दो हाई टेम्परेचर पे। हाईली टेम्परेचर दे दिया आपने, है ना। जब हाईली टेम्परेचर दे दिया मेरे प्यारे साथियों, तो ये बॉन्ड चला गया यहां, ये आ गया यहां, और ये आ गया यहां। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग बनाए इसकी स्ट्रक्चर, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये हमने क्या बना लिया, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। कल भी पढ़ ली थी हमने ये। तो पहला मेथड यही है कि एसिटिलीन से बेंजीन बना सकते हैं अपने, कल भी पढ़ लिया था, तो ज्यादा में इस पे अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। कि जब हम लोग एथाइन के 3 मॉलिक्यूल को अपने हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो हम लोग किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, बेंजीन का। तो पहला मेथड तो ये वाला है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अब दूसरा मेथड देखो बेंजीन बनाने का। दूसरा मेथड पढ़ेंगे अपने बेटा फिनोल से। किससे, हाँ, फिनोल से। कि फिनोल से किस प्रकार से आप लोग बेंजीन का निर्माण कर सकते हो, है ना। फिनोल, अच्छा फिनोल क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं पहले। फिनोल ये होता है बेटा, ये लो, OH ग्रुप जुड़ा होता है इसके साथ, ये लो, ये फिनोल है हमारा, फिनोल, है ना। हाँ, इसको फिनोल कहते हैं अपने, या हाइड्रोक्सिल बेंजीन भी बोल सकते हो आप इसको, हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बिनोल, ये सारे इसी के नाम है, लेकिन सबसे पॉपुलर नाम इस नाम से जाना जाता है इसको, फिनोल के नाम से, है ना। ये फिनोल है हमारा। कुछ नहीं करना, फिनोल को कर दो ताता, किसके साथ, जिंक के साथ हीट कर दो बेटा इसको, हाँ, कर दो ताता इसको। तो जब बेंजीन को आप लोग जिंक के साथ हीट करोगे, तो क्या देखोगे, ये ऑक्सीजन को भेज दो बेटा इस Zn के साथ, तो ये माइनस में चला गया ZnO, ये लो, जिंक ऑक्साइड निकल गया। इसका नाम क्या है बेटा, जिंक ऑक्साइड।
इसका नाम जिंक ऑक्साइड है। अब बताओ बचा कौन? बचा हमारे यहां पे हाइड्रोजन। हाँ, ये लो, ये बन गया। और तुम्हें पता है चारों तरफ H तो होते ही है, चारों तरफ H तो होते ही है कि नहीं होते? और आपने ये किसका फॉर्मेशन कर लिया? So when the phenol heated with the presence of the Zn या जिंक, then phenol is converted into the benzene। तो फिनोल को जब हम लोग जिंक के साथ में हीट करते हैं तो जिंक के साथ हीट करने पर हम लोग फिनोल से किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। सो फॉलोइंग दिस टर्म वी आल्सो कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन। इस प्रकार से अपने फिनोल से बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जनरली ये दो मेथड है हमारे बेंजीन के क्या करने के, निर्माण करने के, है ना। और दोनों ही काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, तो अच्छी तरह से तुम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। तो प्रश्न कल को आएगा तो प्रश्न सिंपल सा आएगा कि आप बेंजीन का निर्माण कैसे करोगे, या फिर प्रश्न इस प्रकार से आएगा, फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करो। हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन? हाउ कैन यू कन्वर्ट एथाइन टू बेंजीन? आप एथाइन को, एसिटिलीन को बेंजीन में कैसे बदलोगे, है ना। तो ये दो टॉपिक है हमारे बेंजीन के निर्माण करने के। नो डाउट आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए आइएगा, शुरुआत करते हैं इसके आगे हम लोग। अच्छा, बेंजीन का निर्माण तो कर लिया। बेंजीन का निर्माण करने के बाद अपने इसके पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म कि आखिर ये होता कैसा है। भौतिक गुण धर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसा दिखता है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, हाँ, ये तमाम बातें हमारी रहेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने पॉइंटों में लिखेंगे बेटा। पॉइंट नंबर पहला लिखो, बेंजीन नहीं देखा तो आप लोगों को लैब में ले जाकर के जाना, आप लोग सर को कहना कि बेंजीन दिखाओ हम लोगों को। तो बेंजीन जो होता है वो लिक्विड होता है। अगर नहीं देखा तो अगले साल तुम लोगों को 12th क्लास के अंदर आप लोगों को बतला दिया जाएगा। वैसे बेंजीन के टॉपिक के चैप्टर तो है नहीं, लैब के अंदर पहली बात तो मिलता नहीं है ना। क्या पता आप जिस स्कूल से लिंक करते होंगे, क्या पता वहां पे बेंजीन सॉल्यूशन पड़ा हो, है ना। हाँ जी, तो आइए बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले बात करेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर ये कौन सी फॉर्म में रहता है बेटा? द्रव अवस्था में रहता है। लिखना चाहो तो लिख लेना। हाँ, कमरे के ताप पर बेंजीन द्रव अवस्था में रहता है या पाया जाता है। नंबर पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेंजीन क्या नहीं होता बेटा? पानी में घुलता नहीं है। लिखना चाहो तो लिख देना, यह है जल में अविलय होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, पानी में नहीं घुलता, लेकिन घुलता किस में है? लिखना चाहो तो लिख देना, इट्स soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है ये, है ना। हाँ, कार्बनिक विलायक में विलय होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बेंजीन पानी में क्यों नहीं घुलता? ये Why बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर? पानी में इनसॉल्युबल होता है, क्यों होता है भैया? इसका कोई रीजन बताएगा मुझे इसका? हाँ, तो इसका कारण अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा जी। जो H2O है ना, ये तो होता है पोलर, है ना। पानी जो होता है ये होता है ध्रुवित अणु होता है ये। लेकिन जो हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन बोले तो C6H6, ये बेटा नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर।
अब पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर पोलर में कैसे घुलेगा? तो बेंजीन नॉन पोलर होता है लेकिन वाटर पोलर होता है, इसलिए बेंजीन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको घोल के देखो, पेट्रोल डीजल में घोल के देखो तो उसमें आसानी से घुल जाएगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल के देखो, उसमें सोल्यूबल हो जाता है ये, है ना। ये हमने क्या डिस्कस किया बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोगों ने। आगे बात समझ में? अच्छा, अगली अपने बात बताएं कि जो बेंजीन है इज highly stable than the alkane, alkene, alkyne। देखो पढ़ा तुमने एल्केन, कीन, काइन को, और इन तीनों से जनरली ये ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान रखना, जो बेंजीन होता है ये एल्केन, कीन, काइन से जनरली क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन में बेटा अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, रेजोनेंस, है ना। तो ये बात बताने की जरूरत है नहीं, बस आप तो ये याद रखो कि बेंजीन जो होता है वो एल्केन, कीन, काइन के कंपेयर में क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो ये कुछ बातें थी हम लोगों की किसके बारे में, बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अच्छा, कलरलेस लिख सकते हो आप लोग इसको, वैसे तो कलरलेस के बजाय ये थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा ये हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है ये, है ना। तो वैसे लिखना चाहो तो रहने दो, आप लोग इसको लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें थी हमारी किसके बारे में बेटा जी, बेंजीन के किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी हमारी। क्लियर है बात? फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिजिकल प्रॉपर्टी के कंपेयर में हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है हमारी, है ना। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं अपने, सॉरी फिजिकल के बाद में केमिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा, लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये नहीं नोट किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है ना? इट्स सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अगली हेडिंग डालो बेटा मेरे प्यारे साथियों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने ना इसकी। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको मैं, क्या बात है, 3D स्ट्रक्चर के तौर पे अपने को बेंजीन मिलेगा नहीं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अपने बना लेते हैं बेंजीन। आ जाओ, देखिए बेटा एक बात याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता देता हूं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बेंजीन है हमारी, है ना, ये बेंजीन है। अच्छा, इस बेंजीन के कार्बन नंबर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, हाँ ये हमारे इसके क्या करते हैं, ये है हमारा बेंजीन। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, जो पहला कार्बन होता है ना बेटा, ये पहले वाला कार्बन, इस पहले कार्बन को अपने बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ध्यान रखना, क्या नाम इसका, इसका नाम है इप्सो पोजीशन, इप्सो स्थिति। पहले कार्बन की पोजीशन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन, ध्यान रखना। ठीक है ना। और दूसरे कार्बन की और छठे कार्बन की पोजीशन को अपने बोलते हैं बेटा जी ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं अपने। अच्छा, तीसरे कार्बन की और पांचवें कार्बन की जो पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन। ये पोजीशन ध्यान रखना कि कौन सी पोजीशन कौन सी होती है। अच्छा, बची हमारी ये छठी क्या, ये सॉरी चौथी पोजीशन, इसको बोलते हैं अपने पैरा पोजीशन। पैरा स्थिति, है ना। तो ये स्थितियां ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा इप्सो स्थिति,
ये है हमारी ऑर्थो स्थिति, ये मेटा, और ये होगी पैरा। ठीक है, तो ये पोजीशन कौन सी क्या होती है ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सी स्थिति कहां पे है। क्लियर है बात? अच्छा देखो, ये नंबरिंग तुमको पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 कैसे है। अब जैसे मैंने मान लीजिए बेटा जी, ये बात ध्यान दीजिए सामने, ये हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया Cl, ये लो। अब बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ये लो, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर यहां ब्रोमो जोड़ो तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडो जोड़ो तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरो जोड़ो तो फ्लोरोबेंजीन। अभी फिलहाल क्लोरो जोड़ा हुआ है ना। तो ये सारे के सारे कौन से होंगे बेटा? हाँ, सारे के सारे हेलो बेंजीन होंगे, ये हेलो बेंजीन। और हेलो का मतलब डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कि ये जुड़ा हुआ है, ये कौन सा जुड़ा हुआ है। अगर हेलो ग्रुप क्लोरो जुड़ा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन होगा, ब्रोमो जुड़ा तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है बात? अच्छा आगे चलता हूं मैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाऊंगा मैं, लेकिन 1 2 बातें आपको बता देता हूं मैं। जैसे मान लो ये आ गया हमारे सामने, है ना, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक Cl मैंने यहां और जोड़ दिया, ये लो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 1 नंबर पे कार्बन, ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो देखो 1 नंबर पे भी क्लोरो है, 2 नंबर पे भी क्लोरो है, तो 2 क्लोरो है, तो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। अगर ये 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन है मेरे प्यारे साथियों, तो फटाक और खटाक झटाक से मुझे ये बताओ इसका नाम क्या होगा। फिर ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4, तो इसका हो जाएगा बेटा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा मान लो इस प्रकार से जोड़ दिया आपने, यहां जोड़ दिया Br, यहां जोड़ दिया Cl। हाँ, अब तुम्हें पता होगा कि 1 नंबर कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अल्फाबेट के हिसाब से नाम देंगे, नंबरिंग, है ना। अगर Br यहां होता तो 1 नंबर कार्बन ये होता, Cl वहां होता तो 2 नंबर कार्बन वो होता। तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम है 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, आगे क्या है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा, है ना। अच्छा कुछ नए लेते हैं अपने, ये लो, मैंने ये चिपका दिया बेंजीन के साथ, ये लो, बेंजीन के साथ ये लगा दिया हमने। कौन सा ग्रुप है? मेथाइल। देखो मेथिल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेथिल के साथ में बेंजीन जुड़ा तो उसका नाम है बेटा जी मिथाइल बेंजीन, ये लो, मिथाइल बेंजीन, है या नहीं है? इसको टॉलुइन कहा जाता है, अपने क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन कहते हैं या टॉलुइन कहते थे। इसका कॉमन नाम है टॉलुइन, ध्यान रखना। टॉलुइन इसका कॉमन नाम है, ध्यान रखना। जैसे फिनोल इसका कॉमन नाम था ना, नहीं तो उसका नाम हमारा हाइड्रोक्सोबेंजीन होता है। वैसे ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन को हम लोग क्या कहेंगे? टॉलुइन के नाम से जानते हैं। तो देखो ये सारे बेंजीन के भाई बहन हैं कुछ, है ना। कैसे नाम होते हैं तो नोमेनक्लेचर मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है मेरे ख्याल से कर पाओगे आप। और भी बताऊं क्या? लो फिर आगे ले लेते हैं अपने, आगे डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, अच्छा जैसे मान लीजिए ये जोड़ दिया हमने, है ना, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, ये लो, तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा COOH ग्रुप जोड़ दिया बेंजीन के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया हम लोगों ने, तो इसका नाम है बेटा जी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिनोल के बारे में तुम लोगों को पता ही है। अच्छा बेंजीन के साथ मान लीजिए ये जोड़ दिया मैंने अमीन बेंजीन, ये नाम है बेटा अमीनो बेंजीन, क्या नाम है? अमीनो बेंजीन। इसका कॉमन नाम है बेटा एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं अपने, है ना। बहुत सारे हैं, लिखते रहो नाम आप लोगों का तो मतलब पूरा दिन चलता रहेगा ऐसे नाम। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, ये लो, नाइट्रो ग्रुप जुड़ रखा है, सो दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। हाँ अच्छा, अगर ये नाइट्रोबेंजीन है तो फिर इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बता नहीं पाओगे। लो इसका नाम बताओ,
अब इसमें आप लोगों को नंबरिंग देनी होगी। ये रहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। एक नंबर पे नाइट्रो है, 3 नंबर पे नाइट्रो है, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। हाँ, आ रही बात समझ में? अच्छा, 3 नंबर वाली पोजीशन का नाम क्या होता है पता ना? 3 नंबर वाली पोजीशन को बोलते तो मेटा, तो उसको बोलते हैं बेटा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, इसको ये कह सकते हैं अपने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए लोड करके अपने वापस चलते हैं। अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। ये बेंजीन के सारे भाई बहन है ना? बेंजीन बना तब ये बाद में बने, बेंजीन बना तभी ये बने, अदरवाइज बेंजीन नहीं बना होता तो ये नहीं बनते हमारे। ठीक है, चलिए लोड करके वापस अपनी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट करनी थी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दोबारा वापस करवा रहा हूं। तो हेडिंग डालिएगा रासायनिक गुणधर्म, है ना? हेडिंग डाल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डाल रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में चलेंगे फिर। रासायनिक गुणधर्म, हाँ जी रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे अपने। ठीक है जी, आ जाओ। नंबर 1, अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे, करवाओ। पहले करवाते हैं अपने रिएक्ट विद हेलोजन, हेलोजन से क्रिया। हेलोजन से क्रिया करवाएंगे अपने। किसकी बेटा? बेंजीन की। तो एक मैं थोड़ा सा कंप्लीट लिख देता हूं, फिर बाकी अपने सीधा करेंगे। कि भैया अगर अपने बेंजीन लेकर के आ जाएं, है ना, और इस बेंजीन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवा दो आप। हेलोजन में F2Cl2 Br2 हेलोजन के साथ करवाते हैं, तो हेलोजन के साथ करवाने पर मेरे प्यारे साथियों बनेगा हमारा हेलोबेंजीन। क्या बनेगा? हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जनरली इस रिएक्शन की अगर अपने बात करें तो उसमें हेलो बोले तो हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजिनेशन बोलते हैं। हेलोजनीकरण कहते हैं इसको अपने, है ना? हेलोजनीकरण कहते हैं इसको। हेलोजन लिखना चाहो लिख लो। तो क्या होता है जब बेंजीन का हेलोजनीकरण करवाया जाता है तो हेलोबेंजीन बनता है। भैया कैसे बनता है ये लीजिए। तुम्हें पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के साथ H जुड़ा रहता है, चारों तरफ H जुड़ा रहता है। अच्छा, इसको तुम ऐसे लिखो, आप इस बेंजीन को ऐसे भी तो बना सकते हो। ये लो, पाई बॉन्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखा दी। हाँ, है कि नहीं है? अच्छा, ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ये लो, बीच में गोला बना दो। तो ये सारे बेंजीन बेंजीन ही है हमारे, रेजोनेंस पाया जाता। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवा दो आप लोग। किसके साथ करवा रहा हूं मैं? Cl2 के साथ करवा रहा हूं। ये लो, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये लीजिए, तो क्या होगा? कितने Cl है बेटा? हाँ, 2 Cl में से एक Cl एक H को लेकर चला गया, ये चला गया HCl, तो ये वाला H इस एक Cl को लेकर चला गया। अब Cl बचा वो आ जाएगा यहां पे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे को लगता है ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। आपको भी लग रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो ये हमने आ रहा था बेंजीन, और बेंजीन को तुम लोगों ने किस में चेंज कर दिया बेटा? क्लोरोबेंजीन में चेंज कर दिया। ऐसे ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो आप। हाँ, तो कहने की मेन बात क्या है कि जब बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग किसी हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? हेलोबेंजीन का निर्माण हो जाता है ना? और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन के नाम से अपने जानते हैं। चलें इसके आगे। अच्छा, हेलोजन के बाद में आगे चलते हैं अपने। हेलोजन के बाद में दूसरा किसके साथ करवाते हैं? देखो, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओ। इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना इस पे। HNO3 से क्रिया इसके साथ करवाते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन करवा दो आप लोग नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या होगा बेटा? ये लीजिए, बेंजीन लेके आना आप। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप लोग HNO3 के साथ करवाओगे तो HNO3 के साथ करवाओगे तो बेटा जी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा हमारा।
किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो प्रश्न कल को आता है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कैसे करोगे? हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन? इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमारे, है ना। बेंजीन को टॉलुइन में कैसे चेंज करोगे? अभी चेंज करेंगे अपने। तो आइए पहले करते हैं अपने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में चेंज करना सीखते हैं अपने। तो मेरे ख्याल से बेटा बेंजीन के बारे में तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर हमको किस प्रकार बनानी, कुछ इस प्रकार से बना दो। अच्छा, ये चारों तरफ हाइड्रोजन बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो हमने ऑलरेडी जानते हैं, ये चारों तरफ हाइड्रोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बेंजीन की रिएक्शन करवा दो आप HNO3 के साथ, ये लो। अच्छा, क्या HNO3 को मैं ऐसे लिख लूं क्या? ये लो, ये HNO तो है, ये रहा HNO3। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर अगर अपने बात करें तो स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों कुछ इस टाइप की होती है स्ट्रक्चर इसकी, HNO3 की स्ट्रक्चर, है ना। तो अपने को स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, तो अपने तो सीधा देखेंगे बेटा जी। अच्छा तो क्या होगा, कोई सा भी H लिया, कोई सा भी H, आपकी इच्छा, कोई सा भी H लिया ना, कोई सा भी H चला गया इस OH के साथ, ये लो, क्या निकल गया बताओ? HOH। मेरे ख्याल से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये H चला गया OH के साथ, H2 एक OH2 निकल गया। अब ये नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ेगा बेटा? वहां जुड़ेगा। अब जब नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों आपने क्या बना लिया? And following this step we also prepare the nitrobenzene. Is that clear? So question आ सकता है कि how can you convert benzene to nitrobenzene, chlorobenzene, and how can you convert to benzene to sulfonic acid, toluene, etc. जो भी एक्सेट्रा जो भी है, इस प्रकार से कन्वर्जन आप लोगों से कंसीडर किए जा सकते हैं। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या लिखोगे? थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम इसके साथ करवाएं तो हम लोगों को क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। आसान है, सिंपल है, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। अच्छा, इस अभिक्रिया को गौर से देखो आप। इस अभिक्रिया को जब तुम लोग गौर से देखोगे तो बेंजीन पहले अकेला था, बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है बेटा? बेंजीन के साथ जुड़ रहा है नाइट्रो ग्रुप, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण बोलते हैं इसको। जी हां, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको अपने। दिस इज द नाइट्रेशन। ऐसे क्वेश्चन वैसे तो आते नहीं है, लेकिन क्या पता बन सकते हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कि बेंजीन के नाइट्रीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, एक्सप्लेन द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन, एक्सप्लेन द एल्काइनेशन ऑफ द बेंजीन, एसिटाइलेशन ऑफ द बेंजीन, है ना, हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन, जो भी तुम लोग हेलोजन के साथ क्रिया करवा के आए। तो देखो ये नाइट्रेशन हो गया, और इसमें तुम लोगों ने ये बेंजीन से तुमने क्या बना लिया बेटा? नाइट्रोबेंजीन बना लिया। आ रही समझ में? आओ आगे चलते हैं। नंबर जो भी है आप लोगों का नेक्स्ट देख लेना, कौन सा है? नंबर 3 होना चाहिए लगता। हाँ, 2 हो गया तो तीसरा देखो। तीसरा पॉइंट रिएक्ट विद H2SO4। H2SO4 से H2SO4 का मतलब, हाँ, ये H2SO4 का नाम क्या बेटा? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अच्छा, इसके पीछे वाले का नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? इसका नाइट्रिक अम्ल नाम है। आ जाओ, तो करवाते हैं बेटा बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ में। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, ये लीजिए। आपको पता है बेंजीन के चारों तरफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो कनेक्टेड होते ही हैं। लो, H2SO4 को मैं ऐसे लिख लूं क्या? ऐसे लिख लेता हूं मैं, ये लो, ये वही तो है। H कितने ऐसे में? 2 है, S 1 है, O4 है, ये लो। जानबूझ के मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। दिस इज ऑल्सो H2SO4। क्या निकलेगा? दिख रहा है, देखो ये H चला गया बेटा इस OH को लेके, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, माइनस में H2 चला गया। अब मेरे प्यारे साथियों जब H2 चला गया तो ये SO3 जो ग्रुप है हमारा सल्फोनिक ग्रुप, ये जुड़ गया हमारा किसके साथ? बेंजीन के साथ, है कि नहीं? इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा?
हाँ, नाम याद रख लेना, इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल। बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक लिख सकते हो आप इसको ना। हाँ, हाईली एसिडिक होता है, ये बहुत ज्यादा उच्च अम्लीय होता है, ये हाईली एसिडिक होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? हाँ, इसलिए सब क्रिया को बोलते हैं अपने सल्फोनीकरण। इससे पीछे वाले को बोला था तुम लोगों ने नाइट्रीकरण, हलोजनीकरण, वैसे इसका नाम हो जाएगा बेटा सल्फोनीकरण। लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग। तो इस प्रकार तुम लोगों ने बेटा बेंजीन का या बेंजीन की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर हम लोगों ने मेरे प्यारे रसगुल्लों किस में कन्वर्ट कर लिया? तो मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाडू जी, हमारे प्यारे साथियों, बेंजीन को हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड में चेंज कर लिया। चले इसके आगे। हाँ, आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। 2-3 पॉइंट और बचे हैं बस, उसके बाद में बेंजीन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो नंबर 3 के बाद नंबर 4 हेडिंग डालो। बिल्कुल, रिएक्ट विद एल्काइल हलाइड। ये लीजिए, एल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपने। बिल्कुल, एल्किल हलाइड बोले तो अगले साल पूरा चैप्टर होगा तुम्हारा एल्किल हलाइड का, चैप्टर नंबर 10 है ना। एल्किल हलाइड से क्रिया करवा रहे हो। एल्किल का मतलब कोई भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। और हलाइड का मतलब है कोई भी एल्किल हलाइड। हलाइड कोई भी हो सकता है, हलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। तो एल्किल हलाइड को जनरली आरएक्स से लिखते हैं अपने, आरएक्स। आरएक्स आओ, क्या होता है देखो, इसको अपन लिखते हैं, ये लो ब्लू पेन से। तो बेटा बेंजीन लेके आ जाना कहीं कहीं से। हाँ, उठा के ले आना बस, अगर बगल में पड़ा हो तो वहां से ले आना। तो उसकी रिएक्शन करवा देना आप बेटा एल्किल हैलाइड के साथ। जी हाँ, और जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाओगे ना तो आपका बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों एल्किल बेंजीन। ओए होए, क्या बात है, शर्मा गई क्या। सो फॉलोइंग दिस टाइप यू आल्सो प्रिपेयर बेंजीन टू एल्काइल बेंजीन। देखो टॉलूइन बनाना है ना, तो मैं टॉलूइन तभी बनाऊंगा। टॉलूइन में आप इसी रिएक्शन में टॉलूइन बनाना सीखेंगे अपने। कल को प्रश्न आ जाएगा कि बेंजीन से टॉलूइन कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाएंगे अपने। देखो, अच्छा बेंजीन तुम्हें पता है, बेंजीन बेंजीन है ये लो बेंजीन, ये ना तुम्हें पता चारों तरह से तो होता ही है। इसकी रिएक्शन करवा दो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोले तो आर एक्स। अब आर की जगह कुछ भी आ सकता है, मेथिल, एथिल। एक्स की जगह कुछ भी लो आप, हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सीएल, बीआर, आई। हाँ, करवा दो। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये एच भागा भागा चला गया इस एच एक्स के साथ। क्या निकल गया बेटा? एच एक्स निकला कि नहीं निकला? हाँ, अरे हो तो गया कुछ, बिल्कुल हो गया, देखो जरा सामने। तो ये एच चला गया इस एक्स के साथ, आर जुड़ जाएगा यहां पे, आर जुड़ जाएगा यहां पे, है ना। ये लो। अच्छा एक बात बताता हूं मैं, इसमें क्या बेटा देखो, तुम्हें पता है एक्स पे माइनस आवेश होता है और इस पे प्लस आवेश आएगा। फिर तो यहां से कौन निकलेगा? यहां से निकलेगा बेटा प्लस के फॉर्म में एच निकलेगा, प्लस के फॉर्म में इसके पास में जाएगा, एच एक्स निकल जाएगा। हाँ, अच्छा कौन जुड़ रहा है? आर ग्रुप। और आर पे कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस। और तुम लोगों को शायद तक मैंने बताया होगा, जिस पे प्लस आवेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन से नहीं, एक नाभिक से नहीं भी होता है मैंने कहा। तो देखो बेंजीन पे कौन जुड़ रहा है बताओ? बेंजीन पे जुड़ रहा है ये देखो एल्किल ग्रुप, प्लस ग्रुप। प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। तो याद रखना, जो नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, मैं आप बाद में लिखवा देता, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लो आप लोग। हाँ, जो बेंजीन है ना, बेंजीन इज सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया दिखाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। बेंजीन कौन सी अभिक्रिया दिखाता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी अभिक्रिया दिखाता है। ये क्या दिखाता है बेटा?
इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी अभिक्रिया शो करता है ये हमारा। क्लियर है बात, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा अच्छा, सारी पीछे सारी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी है, तुम्हें पता है इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, प्लस वाला अटैक करेगा, इसके पीछे वाला वैसे ही सेम, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, प्लस वाला अटैक करेगा, सब में प्लस वाला अटैक करेंगे, इसमें भी प्लस वाला अटैक करेगा। एक पे एक सीएल पे प्लस लगा दो, एक पे माइनस लगा दो, एक HCl निकल जाएगा, एक सीएल वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा। अच्छा, इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है हमारा एल्काइल बेंजीन। तो कहने की मेन बात, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड, ये लो ये मैं करवा देता हूं आपको, एक अभिक्रिया लिख ही देता हूं मैं, ये लो। अच्छा, आपको पता है बेंजीन ये रहा, इस बेंजीन की रिएक्शन करवा दी मैंने CH3Cl के साथ। अब आप जानते हो कि इस पे तो माइनस आवेश होता है, तो इस पे प्लस आवेश आएगा, यहां से H निकलेगा, इसके पास में जाएगा प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों क्या निकल जाएगा? HCl निकलेगा। अब ये प्लस वाला वापस अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये मेरे प्यारे साथियों तुमने क्या बना लिया? क्या नाम है इसका? हाँ, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। टालुइन कहते कि नहीं कहते इसको? हाँ, टालुइन या मैथिल बेंजीन, हिंदी में बोलते हैं इसको मैथिल बेंजीन या टालुइन। हाँ हाँ, टालुइन। तो देखो, हमने बेंजीन से किसका निर्माण कर लिया बेटा जी? टालुइन का फॉर्मेशन कर लिया हम लोगों ने। आ सकता है प्रश्न की बेंजीन से टालुइन का निर्माण करो। अच्छा, इस सब क्रिया में क्या हो रहा है? देखो, पहले बेचारा अकेला बेंजीन था अकेला। अब देख रहे हो कि बेंजीन के साथ कौन जुड़ गया? एल्किल ग्रुप जुड़ गया। हाँ, और एल्किल ग्रुप के जुड़ने की वजह से इस अभिक्रिया का नाम, मेरे प्यारे साथियों, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लेना। इस अभिक्रिया का नाम है, पूरा लिख दूं क्या मैं? ये लो, इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इतना बड़ा नाम है, देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। लिख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। मैं यहां लिख देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। प्रश्न आएगा सीधा कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया बताओ, तो तुम लोग ये वाली बताना होगा, बेंजीन की रिएक्शन करवानी होगी। अच्छा, ये बेंजीन इसके साथ आसानी से रिएक्शन करता नहीं है ना? तो प्रेजेंस लेनी पड़ती है। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रेजेंस लेनी पड़ती है हमें AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बेटा जी। किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ती है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस लेनी पड़ती है, तब जाकर के ये रिएक्शन हो पाती है। नो डाउट आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, तो मैकेनिज्म अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगले साल आप लोगों को मैकेनिज्म की भरमार मिलेगी आप लोगों को 12th क्लास के अंदर, तो वहां पे आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छे तरह से सीखनी होगी। तो यहाँ पे मैकेनिज्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछी नहीं जाती, बस सिंपल याद रखो ये। अच्छा, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन बेटा जी इसके साथ करवाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसके साथ करवा नहीं सकते। ये लो, इथाइल बेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा इथाइल बेंजीन। तो ये थी बात हमारी, किसके साथ रिएक्शन करवाई हम लोगों ने? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई। चलो आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट, अगला हमारा पॉइंट आता है, हमारा नंबर लास्ट है हमारा ये, नहीं लास्ट नहीं, एक दो और बचे हुए अपने, वो भी कर लेंगे साथ में आज। हाँ जी, रिएक्ट विद एसिटाइल कंपाउंड। जी हाँ, एसिटिल यौगिकों से, एसिटिल अब ये क्या बला है? एसिटिल। अच्छा, एसिटिल ग्रुप होता है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप जो है ये एसिटिल ग्रुप है, ध्यान रखना, एसिटिल ग्रुप है ये। इतना बड़ा कौन सा ग्रुप है? इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं, देखो जरा करवाएं, आ जाओ। जैसे मान लो, ये लो, ये बेंजीन लेके आ गया मैं,
अच्छा, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी आपने, CH3 एसिटिल क्लोराइड। देखो इसका नाम एसिटाइल या एसिटो भी बोलते थे इसको, एसिटो क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। हाँ, करवा दी। तुम्हें पता है इस पे माइनस आवेश होता है तो इस पे प्लस आवेश आएगा, और आप जानते हो यहां से प्लस के फॉर्म में निकलेगा, किसके पास जाएगा, इस Cl के पास जाएगा, तो मेरे ख्याल से निकल गया HCl। अच्छा, HCl निकल गया। अब ये वाला ग्रुप बचा, वो ग्रुप यहां जुड़ेगा, इधर से नहीं जुड़ेगा बेटा, ये बॉन्ड टूटा ना, ये वाला तुमने ये बॉन्ड तोड़ा है तभी तो HCl निकला, और जो बॉन्ड तोड़ा वो जुड़ेगा, यहां पे ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडुओं, मेरे प्यारे साथी, ये बनेगा हमारा एसिटोबेंजीन। अच्छा, ये गोला बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, C डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, ऊपर लिख दो, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं CH3। ये लो, इसका नाम है एसिटोबेंजीन। किसका निर्माण होगा, एसिटोबेंजीन। एसिटाइल क्लोराइड लिया हो, वो तो लेकर, एसिटाइल ब्रोमाइड लिया हो, लेकिन एसिटाइल ब्रोमाइड के कंपेयर में एसिटाइल क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है। एसिटिल अमीन लिया, NH2 लगा दो यहाँ पे, NH2, एसिटाइल अमाइन NH2, HNH3 निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा, एसिटो बेंजीन बनेगा हमारा। तो बेंजीन के अंदर कौन जुड़ गया, ये एसिटो ग्रुप जुड़ गया, एसिटो। हाँ, एसिटो। इसलिए इस अभिक्रिया को मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडुओं, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, नेम ऑफ रिएक्शन, इसका नाम है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। जी हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट। वो भी फ्रीडल क्राफ्ट थी, इसके पीछे वाली अभिक्रिया, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट है। वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, ये बेटा जी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, लिखना चाहो साथ में लिखना चाहो, क्या लिखना भी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया नाम है इसका मेरे प्यारे रसगुल्लो, एसिटिलीकरण। क्वेश्चन सीधा आएगा, एक्सप्लेन द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अच्छा, ये अभिक्रिया, ये मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिएक्शन चलती है ना, ये भी किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में चलती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। वहां पे भी एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे अपने। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाओगे तो एल्किल बेंजीन बनेगा, और जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या नाम है इसका, एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, है ना, इसका नाम ये है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो एसिटोबेंजीन का निर्माण होगा हमारा। किसका निर्माण होगा, एसिटोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया आपके सामने, इस अभिक्रिया को हमने नाम दे दिया मेरे प्यारे साथियों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर है बात, ये थी सिंपल अभिक्रिया, है ना, बेंजीन के साथ में जुड़ी हुई। अब कुछ एक दो अभिक्रिया और देख लेते हैं अपने, आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है लगता पांचवा है, लगता कौन सा पॉइंट जो भी है, हाँ, कंब्यूशन करवाते हैं इसका अपने, कंब्यूशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का दहन, दहन का मतलब है जलाना, है ना, कंब्यूशन करवाते हैं इसका अपने। तो क्या होगा, देखो बेंजीन की बात करो ना, करूं क्या बात, तो मेरे प्यारे साथियों, बेंजीन के फॉर्मूला पता ना क्या होता है, C6H6। और तुम्हें पता है अगर C6H6 है तो मेरे ख्याल से ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार का, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जिसके अंदर होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन इसका कोई वास्ता नहीं है, किसके साथ, एल्केन कीन काइंड के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। तो क्या करो, बेंजीन को लेके आ जाओ, अच्छा सॉरी, बेंजीन को लेके आ जाओ और बेंजीन को गर्म कर दो तुम लोग ऑक्सीजन के साथ, इसको कर दो हीट, इसको कर दो गर्म, हाँ, एयर के साथ इसको हीट करना है हमें। और नो डाउट ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम हाइड्रोकार्बन को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मेरे प्यारे बाबू बनेगा एक तो CO2 और एक बनेगी हमारी H2O, और प्लस में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्लस में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
तो कंप्यूशन करवाने पर देखो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो फॉर्मूला इसका ये होता है C6H6। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन के साथ इसको कर रहा हूं मैं ताता, बोले तो हीट दे दो, करो इसका कंप्यूशन कर रहे हैं अपने, वो भी एयर की प्रेजेंस में। कितने का, अच्छा क्या क्या बनेगा तुम्हें पता है, एक तो बनेगी CO2 और एक बनेगा H2O। रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें करनी आती है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो लगाओ 6। कितने हाइड्रोजन है, 6 है, तो लगाओ यहाँ पे 6, करो 6, कैसे हो गए 6। अब देख लो कितने होंगे बेटा, 3 6 2 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। अब 15 ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे यहाँ पे 15, ये तो 30 हो जाएंगे, आधा कर दो, ये दो। तो बेंजीन का बेटा जी कंप्यूशन करवाएंगे, बेंजीन का दहन करवाते हैं। अच्छा प्लस में क्या निकलेगी, प्लस में निकलेगी एनर्जी, ऊर्जा, है ना। तो बेंजीन का दहन करवाते हैं, तो बेंजीन का दहन करवाने पर हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन का दहन करवाने पर हम लोगों को मिलेगा CO2, वाटर वेपर एंड ऑल्सो हीट एनर्जी, ये मिलता है हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लो आप लोग, बेंजीन का कंप्यूशन प्रश्न आएगा कि क्या होता है जब बेंजीन का दहन करवाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग, जो हमारा बेंजीन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो भी पॉइंट है आगे शायद तक, जो भी छठा है या सातवां है, जो भी लिख लेना आप लोग। ये लो, रिएक्ट विद किसके साथ, रिएक्ट विद एक्सिस हैलोजन, मतलब हैलोजन से क्रिया तो करवानी है, लेकिन आधिक्य में करवानी। आधिक्य, आधिक्य का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में, आधिक्य, आधिक्य, आधिक्य का मतलब मात्रा ज्यादा लेनी है। इससे पहले तुम लोग मात्रा कम ले रहे थे। लो पहले वाली अभिक्रिया में बताऊं तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं Cl के साथ करवाऊं तो तुम्हें पता है एक H चला गया, एक Cl को लेके एक HCl चला गया, अब Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। हाँ ये तो पहले पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, लेकिन कर क्या रहे हैं अपने, कर क्या रहे हैं, एक्सिस मात्रा लेनी, एक्सिस, यहाँ पे तो मात्रा कम है तो आप मात्रा ले लो ज्यादा, ये लो मात्रा ले ली हम लोगों ने ज्यादा, ये लो। और तुम्हें पता है चारों तरफ H तो होता ही सबके पास, चारों तरफ H होता ही है, ये बेंजीन है। अच्छा बेंजीन की रिएक्शन करवा दो आप लोग 3Cl2, देखो मात्रा ज्यादा ले ली मैंने, लिखना चाहो तो लिख देना, ब्रैकेट में नीचे लिख देना, पेन लिख देता हूं मैं, एक्सिस मात्रा ले ली अपने, एक्सिस आधिक्य। तो जितने भी पाई बॉन्ड है ना, सारे पाई बॉन्ड तोड़ दो आप, ये लो सारे पाई बॉन्ड तुमने तोड़ दिए, ठीक है ना। हाँ सारे पाई बॉन्ड तोड़ दिए, और सभी के साथ में H तो जुड़ा हुआ था, सभी के साथ में मेरे प्यारे साथियों H तो जुड़ा हुआ था, देखो सभी के साथ H तो जुड़ा हुआ था। अब कितने Cl है, 3 2 6, 6 Cl है, और 6 के 6 Cl प्रत्येक कार्बन के पास आ जाएंगे, प्रत्येक कार्बन के पास आ जाएंगे। जब प्रत्येक कार्बन के पास आ जाएंगे तो मेरे प्यारे लाडू जी ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड, ये लो, ये देख लो ये बन गया, हाँ है ना। इसको आप यू ना लिखना चाहते तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो, ये लीजिए, ये लो Cl 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 और Cl। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा जी हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओए क्या बात है, मस्त वाला नाम है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे, कहाँ लिखूं मैं इसका नाम, चलो यहाँ लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है ना, देख लेना बेटा, इसका नाम अपने यहाँ लिखते हैं, ये लिख, इसका नाम यहाँ लिखते हैं अपने, ठीक है ना।
इसका नाम है बेटा, क्या नाम है, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अच्छा, इसके अलावा इसको बोलते हैं क्या है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम है बेटा, याद रखना, 6 कंपाउंड, 666 कंपाउंड बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है और Cl भी 6 है, सारे 666 है, इसे इसको बोला जाता है बेटा जी 666 कंपाउंड। गैमेक्सिन कहते हैं इसको, नॉर्मल ये कॉमन भाषा में इसको गैमेक्सिन कहा जाता है ना। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा जी, बेंजीन की अगर तुम लोग कम मात्रा लोगे, देखो यहां पे मात्रा तुम लोगों ने एक्सेस ले ली है, कम ली है, मिनिमम मात्रा, सॉरी मैक्सिमम नहीं, लेस लिए, लेस लिख देते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है ना। मात्रा क्या है, अमाउंट लेस है, लेकिन यहीं पे अगर हम लोग लेस के बजाय एक्सेस मात्रा कर लें, तो एक्सेस मात्रा करने पर हमें ये मिल जाएगा, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये थी बातें मेरे प्यारे साथियों किसके बारे में, बेंजीन के बारे में, और बेंजीन से जुड़ी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई हमारी। और नो डाउट हम लोगों ने बेंजीन के कुछ भाई बहन भी पढ़े थे, याद आए कुछ आपको, और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी जो जितनी बताई मैंने आप लोगों को, वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है। अच्छा, ये तो बेंजीन होता है। अच्छा, एक बात बताना, ये ध्यान रखना बेटा, नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, ब्लू से लिख लेते हैं अपने, नोट डाल दो है ना। एक तो होती है बेटा बेंजीन, है ना, वो होती है एरोमेटिक बेंजीन। एरोमेटिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को आती है बनानी, हाँ, ये लो, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, चारों तरफ H तो होता ही पता ही है आपको, ये एरोमेटिक बेंजीन है, हाँ हाँ, ये एरोमेटिक बेंजीन है ना। एक आती है बेटा नॉन एरोमेटिक बेंजीन। अब ये क्या चीज है, हाँ, ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में भी तमाम चीजें बताऊंगा आपको, है ना। नॉन, ये एक्स्ट्रा ही चल रहे हैं अपने, नॉन एरोमेटिक बेंजीन, ये क्या होती है, हाँ, ये क्या बला है, ये होती है बेटा जी ये क्या होती है, B3N3H3, इसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक बेंजीन, B3N3H3। अच्छा, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, नाइट्रोजन के बाद B के बाद N के बाद B, इधर भी B के बाद N के बाद B, ये इसका फॉर्मूला, ये लो, ये क्या है, ये बेंजीन, सॉरी किसका है ये हमारे नॉन एरोमेटिक बेंजीन के बारे में हमारी बात है ये, ठीक है। तो एरोमेटिक बेंजीन वो होता है और नॉन एरोमेटिक बेंजीन ये वाली होती है हमारी, ठीक है। ये तो ऐसी, चलो कोई बात नहीं, आपको बता दिया मैंने। तो अपने आज की क्लास में हमने बेंजीन के बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नो डाउट अब अपना एक ही टॉपिक बचता है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, एरोमेटिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में भी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन आता है ना, कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अपने तो केवल एरोमेटिक जगह छोटा सा कंपाउंड, छोटा सी स्ट्रक्चर दे रखी है, छोटी कम दिया हुआ है, तो अपने कल की क्लास में अपने उस एरोमेटिसिटी को पूरा फिनिश कर देंगे। और नो डाउट नीट का एग्जाम दे रहे हो आप लोग, या किसी का भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो ना, मतलब बड़े बड़े कंपटीशन, एज ए स्कूल लेक्चरर के तौर पे भी अगर अपने कोई एग्जाम देते हैं, मैं भी देता रहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वहां पे भी अपने को ये कंपटीशन लेवल पे एरोमेटिसिटी पे काफी बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो एरोमेटिसिटी काफी एक ब्रॉड टॉपिक है हमारा, है ना, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितना हमारे बुक में दे रखा है उससे मैं ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।